नमस्ते दोस्तों। तो फाइनली वो दिन आ ही गया है जब मैं अपनी खुद की स्टोरी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। मुझे अच्छे से याद है जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो मैं कहा करती थी कि ऐसा एक दिन आएगा जब मैं अपनी खुद की स्टोरी भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे अच्छे अच्छे ऐसे दिन मैंने एक्सपीरियंस किए हैं जहाँ पर भिन्न भिन्न तरीक़ों से अलग अलग देवी देवताओं का कृपा मुझे देखने को मिला है। लेकिन अभी बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपके साथ कृष्ण भगवान का जो स्टोरी है, वन ऑफ द कृपा मुझ पर जो उनका रहा है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो ये वाले वीडियो में ना मैं 2 स्टोरी शेयर करती हूँ आपके साथ, ठीक है। नाउ बैक टू 2016 तक मैं नॉनवेज खाया करती थी, ठीक है। सो दैट इज़ बिकॉज हमारे घर में हम बचपन से खा रहे थे, ओके। एंड अनदर थिंग वाज दैट मुझे एनिमल से बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा। मतलब इंसानों के साथ जो आप एक सिंपैथी रखते हो, इससे बहुत ज़्यादा मेरे अंदर हर एक जीव के लिए है। कीड़े मकोड़े हो गए हैं, मतलब मुझे हाई रिस्पेक्ट भी है उनके लिए और बहुत प्यार है, ठीक है। सो एक फ़ेज़ आ गया था मेरे लाइफ में व्हेन आई वाज प्रीटी श्योर कि मैं छोड़ दूँगी खाना नॉनवेज को। एंड मैंने अपने घर पे भी बोल दिया था मेरी मम्मी से कि मम्मी आई विल क्विट नॉनवेज, क्योंकि बस मुझे नहीं खाना है अभी। तो मम्मी खुद भी नहीं खा रही थी, उनको खुद छोड़कर आई थिंक 15 साल हो गए थे। लेकिन क्योंकि हमारे पेरेंट्स कैसे बोलते हैं कि आप सडनली कोई खाना मत छोड़ो क्योंकि आपका स्किन ख़राब हो जाएगा या आपके बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, आप समझ सकते हो ना। तो ये सब मुझे कहती थी कि डोंट चेंज योर डाइट। बट आई वॉज़ लाइक नहीं भाई, मैं बहुत हो गया, अब मैं छोड़ने वाली हूँ इसको, मुझसे नहीं हो पाएगा। एंड आई ऑलरेडी फील वेरी गिल्टी, ठीक है। बात ये थी, इसके पीछे भी एक रीज़न था। जब मैं आई यूज़ टू गो टू माई ऑफिस, व्हेन आई यूज़ टू गो टू माई वर्क प्लेस, रास्ते में ना एक मटन शॉप आता था। तो मैं हमेशा देखती थी कि भाई वो भी जीव है, मैं भी जीव हूँ, वो भी लंबा चौड़ा है, बकरी है, एंड उसको हम लोग मार के खाने वाले हैं, ठीक है। ये क्या लॉजिक है। अनदर थिंग, आई यूज़ टू वॉच ट्रक्स ऑफ हैन। आप देखते हो ना कि जो चिकन होते हैं, तो उसको भी मैं देखती थी, इतनी सुंदर मुंह, इतनी प्यारी आंखें। एंड आई यूज़ टू वंडर कि ये देखो, ये जा रहा है और ये कुछ टाइम में कटने वाला है, ये कैसा लाइफ है। तो आई यूज़ टू फील वेरी गिल्टी। सो टू सम इट अप, ये मैंने सोच लिया था कि आई एम गोइंग टू क्विट। तो ड्यूरिंग दोज टाइम्स आई यूज़ टू विजिट बाबुलनाथ ऑल्सो, ओके। बाबुलनाथ मंदिर जो है वो साउथ बॉम्बे में है, तो मैं वहाँ पर जाती थी पूजा पाठ करने मंडेज़ को। एंड वाइल कमिंग बैक नो ऑन वन सच मंडे, इस्कॉन है वहाँ पे, ठीक है। बाबुलनाथ के थोड़े डिस्टेंस में ही वहाँ पर ना इस्कॉन का ब्रांच है, साउथ बॉम्बे वाला। तो मैं वहाँ से रोड क्रॉस करके जो निकल रही थी, तो एक वहाँ के डिवोटी जो हैं, जो लोग बुक्स बांटते हैं इस्कॉन के, तो वो हरे कृष्णा का बुक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। बट ही केम फॉरवर्ड टू मी, और मुझे नहीं लेना था क्योंकि मैं जल्दी में थी। तो वो बोल रहे थे कि बहन जी ले लीजिए। तो मैंने कहा कि नहीं, रहने दीजिए। फिर भी उन्होंने मुझे थमा दिया, तो मैं वो लेके आ गई। ऑन द वे व्हेन आई वाज कमिंग बैक, मैंने बुक पढ़ लिया वो, ठीक है। मतलब बुकलेट टाइप का था, उतना मोटा बुक नहीं था, पतला सा था। तो उसमें 18-20 पेजेस थे शायद। तो मैंने वो पढ़ लिया। एंड उसमें कई सारी चीज़ें थी कि एक मनुष्य को 4 चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ठीक है। एक तो जो आप लोग में इस्कॉन के फॉलोअर्स हैं या जिन्होंने बुक पढ़ा है उनको पता होगा मैं क्या बोलने वाली हूँ। तो उसमें लिखा था कि एक तो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहना है। सेकंड, आपको गैम्बलिंग नहीं करना चाहिए, जुआ, ओके। थर्ड आई थिंक था कि आपको अल्कोहल नहीं पीना है, मदिरा को हाथ नहीं लगाना है। और चौथा ये है कि आपको मीट नहीं खाना है। तो मैंने देखा कि इसमें सारे पॉइंट्स मुझसे तो मैच करते हैं, बस एक ही चीज़ है जो मैच नहीं कर रही है, वो ये है कि मैं मीट खाती थी। आई वॉज अ नॉन वेजिटेरियन, एंड दैट वाज लाइक अ सिग्नल
फ्रॉम भगवान कृष्ण, उनसे सिग्नल था कि भाई तुम्हारा टाइम आ गया, छोड़ दो। तो मैं खुश हो गई, ठीक है। एंड इवेंचुअली आई थिंक इन द कमिंग वीक्स मैंने सबसे पहले जो मैं बहुत ज़्यादा खाती थी, मैंने सबसे पहले उसी को छोड़ दिया, ठीक है। और वो दिन है 2016 जुलाई में कोई दिन था, और आज 23rd ऑफ जुलाई है, इट्स 2024। इतने साल हो गए हैं, कभी सोचा भी नहीं वापस खाने का। उल्टा मुझे बुरा ही लगता है कि मैंने क्यों खाया। जब भी खाया लाइफ में, हमारे पूरे फैमिलीज़ में सब खा रहे हैं। ब्राह्मण हूँ मैं, ब्राह्मण होने के बाद भी हम, तो ये कोई नया नहीं है। देखिए मैं मैथिल हूँ, आपको पता है मिथिलांचल में जो बिहार, नॉर्थ बिहार का पार्ट है, वहाँ पे लाइक सिंस एजेस खाते हैं लोग। तो सी बेसिकली रेंज से रेंज डिफ़र करता है, इसमें झगड़ा वाला कोई बात नहीं है। एंड टुडे ऑल्सो आई एम नॉट जजिंग, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं मन से चाहूँगी कि कोई ना खाए। बट अगेन आई एम नॉट एन एक्टिविस्ट, या मैं यहाँ पर मारपीट करने के लिए नहीं हूँ। मेरा एक ही सोल पर्पस ये है कि आप अपना भक्ति बढ़ाएं। हम हिंदू हैं और हमको गर्व होना चाहिए हिंदू होने पे, इसमें कोई लड़ाई की बात नहीं है। जैसे बाकी फेथ हैं, बाकी लोग गर्व रखते हैं अपने पर, तो आपको क्यों नहीं है? दिस इज़ माई सोल पर्पस। एनीवेज, कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो मैंने छोड़ दिया। एंड उसके बाद इवेंचुअली एक हफ्ते में मैंने हर एक चीज़ वो छोड़ दी। ओके, तो ये एक ब्लेसिंग था भगवान कृष्ण का मेरे ऊपर। एंड मैं आपको एक बोलना चाहूँगी बात कि मैं उस दौरान, जब मैंने कहा मैं मंडेज़ को बाबुलनाथ जाती थी, तो मैं हरे कृष्ण का जो महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मैं बहुत चांटिंग करती थी, ठीक है। मैं बहुत अपने मन में बैठे बैठे ज़ोर ज़ोर से, आई यूज़ टू से इट कॉन्स्टेंटली, बहुत खुशी से। तो ये मैंने देखा है कि आप अगर अपने लाइफ के डिसीजंस को, या ऐसे ही नॉर्मली आप अगर कृष्ण भगवान का नाम लेना शुरू कर देते हैं, कुछ भी बोलिए आप, राधा कृष्णा, सीताराम सीताराम, कुछ भी आप बोलो, तो उनका हाथ आप अपने हर काम में या मुश्किलों में या डिसीजन मेकिंग में एकदम से यू विल सी कि वो धक्का मारेंगे आपके काम को, ठीक है। तो ये पहला इंसिडेंट था, ये 2016 का है। सो दैट वाज द फर्स्ट स्टोरी। सेकंड स्टोरी पे आते हैं। अभी की बात है, आई थिंक लास्ट ईयर और से 2022 मैं गई थी सतगुरु आश्रम। मैं सतगुरु के जो ईशा फाउंडेशन है ना कोयम्बटूर में, तो कोयम्बटूर में आई हैड बीन। एंड मेरा जो रूम था, हम लोग एक दिन के लिए वहाँ पर, एक रात के लिए फैमिली हम लोग सब रह रहे थे वहाँ पे। तो मेरे रूम से डायरेक्ट व्यू था एक लेवल से कि देयर वाज अ पीकॉक का नेस्ट, पीकॉक पीहन, ओके, मोर। तो जो पीहन है, मोरनी, वो अपने अंडों पर बैठी हुई थी और उनको वार्मथ दे रही थी, ठीक है। बैठी हुई है, मैं उसको देखती थी, वो भी मुझे देखती थी। तो मुझे इससे सडनली एक इंस्पिरेशन मिला कि बाय द वे मैं बता दूँ आपको कि मुझे मोरपंख रखना मुझे बहुत पसंद है। एंड मुझे मेरी मम्मी ने भी कई बार गिफ्ट दिया है, ठीक है। तो मैं उसको ना अपने जो मेरा जो प्लेस ऑफ वर्क है वहाँ पे मैं रखती हूँ, ओके, एंड घर में भी रखती हूँ। तो लेकिन ये तो वैसे है ना कि किसी ने दिया है, ओरिजिनल है, क्या है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। पर मुझे एक विश आया, मतलब उस मोरनी को देख के मुझे एक इंस्पिरेशन आया। मैंने भगवान से कहा, कृष्ण भगवान से, कि हे भगवान, अगर आप मुझे उस लायक समझते हो तो मुझे ना नेचुरली एक मोर पंख आप दे दो। बड़ा सा आश्रम है ईशा फाउंडेशन का कोयम्बटूर में, अगर आप गए हो तो आई जस्ट सेड कि अगर आपको लगता है कि मैं उस लायक हूँ तो मुझे आप एक नेचुरल मोर पंख दे दो, मतलब कि मोर ने मेरे लिए ही गिराया हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली इट वाज नॉट अ वेरी इजी विश, क्योंकि फर्स्टली उतने सारे मोर होने चाहिए, लेकिन मैंने पहले दिन ही देख लिया था कि उस आश्रम में ना मोर यहाँ वहाँ थे, ओके, बहुत सारे नहीं थे लेकिन थे। तो एक विश मैंने बना ली कि मुझे मोर पंख चाहिए, ओके, एंड ओरिजिनल मोर पंख होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, हुआ ये कि मैं ना उस रात सो गई, और जिस दिन मैंने विश मांगा था ना, उसी दिन
मैंने कंपाउंड को अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व कर लिया था और एक पर्टिकुलर स्पॉट था मेरे जो रूम है उसके कॉरिडोर स्टार्ट होने से पहले, एक स्पॉट था। मैंने अपना मन बना लिया था कि मुझे मोरपंख जो है वही मिलेगा। ओके, तो मैंने ऐसा एक, आप कह सकते हो, विजुलाइज कर लिया था अपने मन में। मैंने वो चित्र, वो दृश्य डाल ली थी कि मुझे यही मिलना है। ऑलराइट, अब हुआ ये कि मैं रात में सो गई। यू वोंट बिलीव, मैं सुबह उठी हूँ बिना कोई काम किए। मैंने अपने रूम के दरवाज़े को अनलॉक किया और मैं बाहर निकली, पूरे कॉरिडोर से चल के आई, आगे के पेवमेंट तक आई, और वो जो स्पॉट है जो मैंने विजुलाइज़ किया था, मैं वहाँ पर ना सर्कल मारने लगी, यानी कि मैं वहाँ पर ढूंढने लगी। मुझे ढूंढने में 1 मिनट भी नहीं लगा। ओके, 1 मिनट के अंदर मुझे मोरपंख मिल गया। ठीक है, दिस वॉज अमेजिंग। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मेरे लिए कितनी बड़ी बात थी ये। ठीक है, मैंने जो विश किया, मुझे मोरपंख तो मिल गया। ओके, और वो छूने पर ही मुझे समझ में आ गया कि ये मेरे लिए रखा गया है। जो मोर है उसने मेरे लिए छोड़ा है। एक ही था, ये नहीं कि 2 थे या 3, जस्ट 1, एक ही मोरपंख था, और वो बहुत अच्छे से रखा हुआ था एकदम साइड में, उसी एरिया में जहाँ मैंने विजुलाइज़ किया था। तो इट वाज फैंटास्टिक। मुझे इतनी खुशी होती है ना आज भी जब मैं उस चीज़ को याद करती हूँ। आई फील सो ग्लैड कि भगवान इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं। आप उनसे जो मांगोगे वो देंगे। ठीक है, तो कोई यहाँ बोलेगा कि अरे मुझे तो घर चाहिए, या अरे मुझे तो इतने पैसे चाहिए, मुझे ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जो मुझे बहुत प्यार करे। तो भाई ये एक प्रोसेस है ना। हमको एक बात समझनी होगी कि आपको अगर कुछ चाहिए, पहले आप मन से आंसर करो कि आप प्रिपेयर्ड हो वो पाने के लिए, प्रिपेयर्ड हो क्या। ये खैर ये अलग टॉपिक है, इस बारे में हम बाद में भी बात कर सकते हैं। बट सबसे पहले आता है फेथ। हमें श्रद्धा रखनी है, पूरा विश्वास हमको उन पर रखना है। आप फेथ रखोगे, आपको जो चाहिए आपको मिलेगा। बस आप अपना मन साफ रखिए। ठीक है, और पूरे तरीके से आप कृष्णा के भक्त बने रहिए। ओके, संसार का सेवा करो, ये सोचकर कि कोई अगर दिक्कत में है या अगर कुछ अनफेयर हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो आप अपने बल से उस सिचुएशन को अच्छा कैसे कर सकते हो। सो एनीवे, मुझे अपना पर्सनल स्टोरी शेयर करना था। आज मुझे ऐसा फीलिंग आया कि अभी मैं कर सकती हूँ। ओके, तो ये पहली बार थी कि मैंने अपना कोई पर्सनल स्टोरी शेयर किया है आपसे। इन द फ्यूचर लेट्स सी, जब मन होगा तो मैं और भी करूँगी। मेरी बात मानिए, मेरे साथ बहुत सारे और अच्छे इंसिडेंसेस हो चुके हैं, लेकिन आज मुझे ये दोनों ही शेयर करने का मन किया। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। अपनी भी जो कुछ स्टोरीज़ हैं ना, तो मुझसे आप शेयर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल ID है, आप जाकर देखिए। यू कैन शेयर योर स्टोरीज विथ मी एज वेल। मुझे बहुत खुशी होगी सबके साथ आपका स्टोरी शेयर करके। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड हरे कृष्णा।